एक और यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट, एक और लेवल। अब की बार धर्म या बाकी सब चीजों को लेकर नहीं, अब की बार रिपोर्ट आई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। चलो इस रिपोर्ट को आपके जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और आपके यूपीएससी स्टाइल में ब्रेक डाउन करते हैं इन इजी वे। गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूएसटीआर है, जिसका लोगो आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये एक रिपोर्ट निकालते हैं और इनकी इस रिपोर्ट का नाम है स्पेशल 301। द रिपोर्ट्स नेम इज स्पेशल 301 रिपोर्ट। स्पेशल 301 रिपोर्ट के अंदर कंट्रियों को, देशों को दो अलग अलग तरीके से ये डिवाइड करते हैं। पहला, वो देश जो कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर आते हैं, जिसको मैंने पीडब्ल्यूएल लिखा है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। दूसरे देश होते हैं जो कि नॉर्मली डब्ल्यूएल वॉच लिस्ट के अंदर आते हैं। बेसिकली यूएसटीआर की ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, ये इन सारी की सारी चीजों को देखती है कि भाई कौन कौन से देश यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कुछ इफ्स एंड बट्स का गेम खेल रहे हैं, या उनके देश के अंदर यूएस की कंपनियों के या यूएस से रिलेटेड कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो ढंग से प्रोटेक्ट नहीं होते। नाउ व्हाट आर दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? मेरे बिल्कुल ऊपर आप एक बल्ब देख रहे होगे, उसमें काफी सारे नाम लिखे हुए हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्लांट ब्रीडर्स राइट, यूटिलिटी, मॉडल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड लाइन, ऐसे करके बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपके अपने दिमाग की कोई उपज, ठीक, योर ओन ब्रेन्स क्रिएशन, जिसको आप रजिस्टर करा सकते हो, उसके लिए कुछ अधिकार पा सकते हो। ये अधिकार जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स हैं उनके अंदर भी कवर होते हैं, हमारे देश में भी काफी सारे कानून हैं उसके अंदर कवर होते हैं, WTO का ट्रिप्स है उसके अंदर भी ये सारे के सारे जो राइट्स होते हैं इनको कवर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे UXIS है, आई हैव दी ट्रेडमार्क ऑफ दिस राइट, तो UXIS का मेरे पास ट्रेडमार्क है, तो कोई और व्यक्ति अगर इसका नाम इस्तेमाल करेगा तो आई कैन क्लेम ओवर इट। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो कंपनियां हैं, कुछ नए नए डिजाइन बनते होंगे, नई नई चीजें बनती होंगी, उसको लेकर वो अपना IPR फाइल करते होंगे। अब उनके जो IPR हैं, उनके जो राइट्स हैं, वो बाकी सारे देशों में भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। बट यूएस इस 301 वाली जो रिपोर्ट है स्पेशल 301, उसके अंदर दो देशों को दो अलग अलग लिस्ट में डाल देता है। जो PWL वाली लिस्ट है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है, इसके अंदर काफी सारे देश आए हैं। 2025 की जो रिपोर्ट है, इंडिया है, रशिया है, अर्जेंटीना है, चिली है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, वेनेजुएला है। बट हमारे लिए एक बड़ी ही कंसर्न की न्यूज है। USTR की ये रिपोर्ट पूरी दुनिया को ये एक मैसेज पहुंचाती है कि भाई सब अलर्ट हो जाओ, अगर आप इन देशों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ढंग से नहीं माना जाएगा, या आपकी चीजें यहां पर चोरी करके कोई और बना लेगा, कोई और पैसे बना लेगा। हमारे लिए बड़ी चीज है कि इसके अंदर इंडिया का भी नाम है, इंडिया को इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो सवाल आता है, व्हाई व्हाई व्हाट इज द कंसर्न फॉर इंडिया? हमारे लिए इतना बड़ा कंसर्न का मुद्दा क्यों है? क्योंकि भारत के ऊपर दोस्तों 4 एलिगेशंस लगाए गए हैं। देयर आर 4 एलिगेशंस जो भारत के ऊपर लगाए गए हैं। कौन कौन से? एलिगेशन नंबर 1 कि हमारे देश में पेटेंट के कानून को लेकर देयर आर वेरियस बहुत सारे बैरियर्स हैं हमारे देश में कानूनों को लेकर। यूएस इस रिपोर्ट के सेक्शन नंबर 3 के अंदर भारत को क्रिटिसाइज कर रहा है कि हमारे यहां पर जो पेटेंट लॉज हैं वो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स अलाउ करते हैं। मतलब किसी ने अगर 10 साल का किसी को पेटेंट मिल गया तो उसके बाद वो पेटेंट लेता चला जाता है। कैसे? कभी इसके अंदर कोई कलर चेंज कर दिया, कभी हल्की फुल्की कोई और चेंजेस कर दिए। तो उन्होंने हमारे ऊपर पहला एलिगेशन लगाया है कि वी आर डूइंग एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, भारत में इनोवेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, वही पुरानी चीजें चलती आ रही है, खासकर ड्रग्स के अंदर। ड्रग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन। दूसरा, डिले इन पेटेंट ग्रांट्स। ये तो बहुत चीज है, हमारा देश थोड़ा स्लो है इस चीज में।
और जब हम लोग डिले इन पेटेंट ग्रांट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज ऑल्सो स्लो। इसके साथ साथ यहां पर बात आई एनफोर्समेंट पे, मतलब अगर किसी ने कोई केस कर दिया कि भाई ये गलत हो रहा है ना, जैसे अभी लेस वाला केस हो गया था, हमारे आलू फार्मर्स के ऊपर लेस ने केस किया था, पेप्सी ने केस किया था बेसिकली, पेप्सी इज दी पेरेंट कंपनी होती लेस, तो उसके ऊपर भी इंडिया में एनफोर्समेंट उतनी नहीं है। और इसके साथ साथ चौथी और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतने दिनों से बात कर रहा है, वो है कि वी आर इम्पोर्टिंग हाई टैरिफ्स ऑन आईपी प्रोडक्ट्स। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट्स हैं, भारत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। वापस से घुमा फिरा कर टैरिफ वाला मुद्दा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले आया। अब इसके ऊपर भारत क्या कह रहा है, ये और थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं। इंडिया की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, वी आर वेरी क्लियर ऑन इट। वट इंडिया से, इंडिया कहता है कि भाई हमें पता है कि एक दुनिया भर में ट्रिप्स नाम का कानून है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक एग्रीमेंट है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का है। हम कहते हैं भाई हमने इसके हिसाब से सारे के सारे कानून अच्छे से फॉलो किए हुए हैं। हमारे लिए यूएस ये चीज समझ ले कि पब्लिक इज आवर प्रायोरिटी। भाई कोई देश में कोई बड़ी आपदा आ गई और तुम ये ड्रग्स के ऊपर लड़ते रहोगे कि इसके ऊपर पेटेंट है, भाई हमें उसका जेनेरिक प्रोडक्ट निकालना। इंडिया ने इस चीज को भी साफ किया है कि तुमने हमें लिस्ट में जरूर डाल दिया है, बट वी आर ओपन फॉर वेरियस रिफॉर्म्स। हम हमारे देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कुछ जो कानून हैं, जो IPR के लॉज हैं, हम उनके अंदर रिफॉर्म कर रहे हैं। हम पेटेंट प्रोसेस को डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम लोग नेशनल IPR पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, स्पेशल IPR की बेंचेस बना रहे हैं हाई कोर्ट्स में, जिससे क्या होगा, IPR से रिलेटेड कोई भी केसेस होंगे वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग पायरेसी को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट एंड द IT एक्ट। हमने रिसेंटली भी IT एक्ट में काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए हैं। अब इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट इसका डेफिनेटली पड़ेगा। अब आप ये नहीं कहोगे कि इंडिया की रिपोर्ट आ गई तो इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। शेयर मार्केट में छोटी छोटी रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिल जाता है। पहला, इसका इम्पैक्ट हमारे ट्रेड रिलेशंस के ऊपर हो सकता है। ठीक, इंडिया और यूएस बार्गेन कर रहे हैं एक दूसरे के टर्म्स में कि टैरिफ ना लगाओ या किस तरीके से ट्रेड अच्छा हो। यूएस की रिपोर्ट कहीं ना कहीं ग्लोबली इंडिया को थोड़ा सेटबैक देगी और इंडिया कोशिश करेगा इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने की। दूसरा, इंडिया को एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, जो बाहर की दुनिया के इन्वेस्टर्स का इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ पर बरकरार रहे। क्योंकि अगर वो बरकरार नहीं रहेगा तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आने की वजह से, वैसे ट्रेड बैरियर्स की वजह से काफ़ी सारा इन्वेस्टर भारत से बाहर जा चुका है और इन्वेस्टर के बाहर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ क्वाड हो, बैका हो, आईसेट हो, इकोनॉमिक फ्रिक्शंस हो, जो भारत कर रहा है। इंडिया और यूएस की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, इंडिया वहाँ पर भी इस चीज़ को फोकस करे। लास्ट, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी। हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं उसमें हमें सॉफ्ट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हार्ड रिफॉर्म्स हम कर नहीं सकते हैं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, सबको हम नाराज नहीं कर सकते हैं। तो भाई कम से कम हम लोग अपने थोड़े से सॉफ्ट, है ना, थोड़े से हल्के हल्के रिफॉर्म्स लेकर आए जो कि हमारे लिए अच्छा होगा ना। UPSC का लिंकेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके लिए बन सकता है दैट हाउ डज इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन USTR's प्रायोरिटी वॉच लिस्ट affect Indo-US relation? This can be a question in GS paper number 2. आपके लिए सवाल आ सकता है critically evaluate India's IPR regime in the context of public health and innovation. GS पेपर नंबर 3 में भी आपका इकोनॉमी के अंदर IPR आता है। एक चीज़ इसको हम चलो कंक्लूड करते हैं, देखो ये मान के चलो कि शायद ये यूएस की जो रिपोर्ट है ये सही कह रही है और इफ एंड बट्स यूएस यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजिक पावर का भी इस्तेमाल करता है। द रिपोर्ट मे बी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट द कॉन्सिक्वेंसेज आर ग्लोबल। These consequences are global. If you are liking this explanation, do not forget to like, share and subscribe to my channel, that is UXIS. Thank you for joining. Bye bye. Take care.